हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं जिन लोगों ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज का यहाँ पे काउंसलिंग चल रहा था और आज का जो वीडियो है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनल कट ऑफ। यदि जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ रहने वाला है, इससे 19-20 का ही अंतर होगा, ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने मेरी पूरी रिसर्च के तौर पे ये वीडियो निकाला हुआ है और ये स्टेट निकाले हैं कि कट ऑफ इतना तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है, मैं एमएससी की बात करूंगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए बात करूंगा, ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बात करूंगा। प्राइवेट कॉलेजेस तो जिसमें भी आप चॉइस फिलिंग करोगे वो कॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो खास होने वाला है, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। और यदि आपने अभी तक चॉइस फिलिंग करवाई नहीं करवाई है तो करवाने वाले हो, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको चॉइस फिलिंग करवाना है, वो भी एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा चॉइस फिलिंग करवाना है, तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे ही अपनी चॉइस फिलिंग को क्या करवा सकते हो, कंप्लीट करवा सकते हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो देखो मैं बता देना चाहता हूं कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को हम पहले लेके चलते हैं। उसमें आपको जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और नर्सिंग कॉलेजेस से कुछ, ठीक है, उनमें क्या हुआ है कि 400 ही सीट आई हुई है। ठीक है, 400 सीट आई है, कैटेगरी वाइज डिवाइड करके यदि मैं आपसे बात करूं कि कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे निकल के आई हुई है, तो कैटेगरी वाइज यदि मैं आपसे बात करूं तो पीवीबीएससी कैंडिडेट का जो बच्चे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, उनका 108 पोस्ट है, मतलब इतनी सीट्स उन लोगों के लिए है। फिर वही बात करूं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो 40 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। फिर ओबीसी की बात करूं तो सेम टू सेम 108 का 8 वैकेंसी उनके लिए रखा गया हुआ है। और एससी कैंडिडेट के लिए कितना वैकेंसी है, तो 64 एससी के लिए है। और एसटी के लिए कितना है, तो 80 एसटी के लिए रखा गया है। ठीक है, देखो अब बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम, बहुत सारे बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है, तो क्या सर सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो बच्चों ऐसा नहीं है। जिन बच्चों का मैं बता रहा हूं, यदि आपका परसेंटाइल और मेरिट इतना आ रहा है तो यू विल बी डेफिनेटली गेट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, चाहे वो एमएससी हो चाहे वो आपका पीबीबीएससी हो। ठीक है, ये दोनों जो चीजें मैंने बता रहा हूं ये ही यहाँ पे लागू होने वाली है। ठीक है, पूरा स्टेट निकाला है, हर एक जनरल कैटेगरी, हर एक ओबीसी वाले कैंडिडेट को मैंने यहाँ पे काउंट करा हुआ है, ताकि आपका समय बच जाए और आपको एक्यूरेट और एक चीजें पता चल पाए। ठीक है, तो देखिए बात ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे 400 जो वैकेंसी है हमारी, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 400 वैकेंसी है, जिसमें से यदि मैं आपसे बात करूं, अब पीबीबीएससी के मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए जनरल कैटेगरी में यदि आपकी जो मेरिट रैंक है वो 340, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, अनरिजर्व कैटेगरी में 340 तक कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ओनली अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 340 मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो इतना कट ऑफ तो जाएगा, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, और यदि परसेंटाइल की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो 82.50% है, तो उनको क्या है यहाँ पे जनरल कैटेगरी से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बता दिया, हालांकि मैं एक लेआउट यहाँ पे चिपका दूंगा स्क्रीन पे, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ वो इंपोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे आती है 40 सीट, और आई थिंक जितने भी बच्चे ईडब्ल्यूएस के सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिन लोगों ने भी यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखो एक चीज ये निकल के आती है कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो जिन लोगों ने इन सर्विस एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स की वो पहले से ही गवर्नमेंट इस सेक्टर में है और उनको इन सर्विस एजुकेशन के लिए लीव आगे स्टडी करना पड़ेगा, तो उनका कट ऑफ क्या रहेगा, तो उनका कट ऑफ भी सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप उस कट ऑफ के दायरे में आ रहे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज से नहीं कर सकते। और सेकंड चीज ये है कि आप सीएचओ हो, एनएचएम में स्टाफ नर्स हो, तो आपके लिए ये जॉब और एमएससी करने का आपका कोई भी फायदा नहीं है, आपको किसी भी तरह का इन सर्विस एजुकेशन में प्रमोशन वगैरह नहीं मिलेगा इस चीज से। आप एमएससी करोगे तो आपको गवर्नमेंट में से एमएससी भी नहीं होगा, या तो आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है या आप एमएससी कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक चीज आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो मेरे को हमेशा फोन लगाते रहते हैं कि सर हम एमएससी कर ले क्या, हम चॉइस फिलिंग कर ले क्या, हमारा अच्छा आ रहा है मेरिट में नाम, ठीक है, तो आपके लिए ये चीजें कहीं भी कैटेगरी वाइज और कहीं भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रूल बुक के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होने वाली। ठीक है, सेकंड चीजें बता रहा हूं, मैंने आपको बता दिया ईडब्ल्यूएस का। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैंडिडेट का, तो ओबीसी कैंडिडेट की ओवरऑल सीट 108 है, और अब आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है 108 में से जो मेरिट रैंक आपकी आने वाली है 199 से 200 पे आ रही है, ओबीसी वाले कैंडिडेट का बता रहा हूं, यदि इतनी आ रही है तो आपको क्या है कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, जो कि रहने वाली है आपकी परसेंटेज कितनी रहने वाली है 84.17। ठीक है, कितनी रहने वाली 84.17। ठीक है, ये वीडियो बाद में सेव कर लेना, आपको काम आएगा कि हमने कट ऑफ कितना सही आपको बताया था। ठीक है,
फिर बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट का। 64 ओनली वैकेंसी है एसटी कैंडिडेट के लिए, जिनके तहत यदि आपसे मैं बात करूं तो 306 मेरिट तक आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बात करूं परसेंटेज कितना है तो 82.5 परसेंटेज है आपका, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। वही बात करें अब एसटी कैंडिडेट का, तो एसटी कैंडिडेट में सीट्स आपकी है 40, और यहाँ पे आपकी यदि बात करूं मैं आपसे कि आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो परसेंटेज मैंने निकाला हुआ है 79.75। यदि आपका परसेंटेज आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 10 या 15 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परसेंटेज क्या है सेम होता है, ठीक है। फिर आपको जो सिलेक्शन मिलता है वो कैसे मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 783, ठीक है, इतना यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है 783, ठीक है, मतलब 783 तक भी आपके बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कैटेगरी में। तो ये कैटेगरी का बेनिफिट होता है, मैंने बता दिया। जनरल का मैंने बता दिया 340 है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सभी सिलेक्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ओबीसी कैंडिडेट है वो कहां तक जाएंगे, 200 तक ओबीसी कैंडिडेट जाएंगे। एससी वाले 306 300 तक आप वो जाएंगे, ठीक है। एसटी वाले चले जाएंगे 700 तक, ठीक है, वो भी 700 कहां तक जाएंगे, 783 तक एससी जाएंगे पीवीएससी कैंडिडेट का, ठीक है। तो आई थिंक पीवीएससी वाले बच्चों का यहाँ पे डाउट्स वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे जो मैं बात करने वाला हूं वो एमएससी कैंडिडेट का, ठीक है। देखो एमएससी में एक चीज ये देखने को हमको मिल रही है कि उसमें प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट निकल के नहीं आई है, ठीक है। हालांकि देखो जो बच्चे प्राइवेट से चाहते हैं वो अपने कॉलेज का अच्छे से रिसर्च करिए, तभी जाके क्या करिएगा, एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। मैं टॉप कॉलेजेस बताने वाला हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश के टॉप कॉलेजेस कौन है वो भी मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए वेट करिए, वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ किसका, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम किसका बात करेंगे हम आपसे, जो बच्चे हैं, ठीक है, एमएससी करना चाहते हैं, तो एमएससी करने वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं आपका भी 400 सीट ही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको जो वैकेंट सीट दिया है एमएससी के लिए वो 400 दिया है, ठीक है। कितना दिया बच्चों, 400 सीट दिया है। अनरिजर्व कैटेगरी में 108 है, ईडब्ल्यूएस में 40 है, ओबीसी में 102 है, एससी में 60 है, फिर एसटी में 80 है। सेम टू सेम क्राइटेरिया पीबीएससी के तहत रखा है, बट इसमें आपका डिफरेंस आएगा। जो एमएससी वाले बच्चे हैं उन लोगों का कट ऑफ अलग चला जाएगा, ठीक है, मेरिट भी अलग जाएगी, कट ऑफ। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, पीडीएफ में जो आपका नाम है उससे आप मेरिट देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में हम वैकेंसी को देखते मद्देनजर रखते हुए यदि बात करूं 78.2 यदि आपका परसेंटेज है आपके बीएससी में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, आप कर लोगे, ठीक है। 278, ठीक है, कितना है 278 सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेगा, और 245 या 244 पे आपका एक कैंडिडेट मिलेगा आपको फ्यूज करके, वहां तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। मैंने कैंडिडेट का नाम भी लिखा है कि इससे आगे यदि सिलेक्शन होता है तो वो एक अलग ही बात हो जाएगी, ठीक है, बट फ्यूज तक सिलेक्शन पॉसिबल है यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में है वैकेंसी 40, और यहां पे आपकी जो क्या जाएगी रैंक है, मेरिट लिस्ट जो जाने वाली है वो कितनी जा रही है, तो वो आपकी जाएगी 2000। वैसे मैंने लिखा है 1999, ठीक है। 1999 में वर्जीना नाम की एक लड़की है, वहां तक आपकी ये जाने वाली है, ठीक है। 67.9 आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं आपसे, एमएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं, तो 102 वैकेंसी है, और देखा जाए तो यहाँ पे जो जाने वाली है मेरिट वो जाएगी 201 पे, ठीक है। और जो परसेंटेज जाने वाला है वो होगा 78.71 परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोहली करके कोई लड़का है तो उनका नाम मैंने लिखा था कि यहाँ तक शायद जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक्यूरेट डाटा आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ, काफी मेहनत लगी है सारी चीजें पीडीएफ में से हर एक कैटेगरी का नंबर निकालना, हर एक कैटेगरी को यहाँ से छाटना बहुत टाइम लगा, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के एक्यूरेट डाटा के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम है नर्सिंग ऑफिसर जो बताएंगे आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं एमएससी कैटेगरी में एससी कैंडिडेट का 60 वैकेंसी है, जिसमें यदि आपसे बात की जाए तो मेरिट जाएगी 370 पे, सीरियल नंबर आपका जाएगा 401 पे, ठीक है। और जानकी नाम है लड़की का, यहां तक शायद मेरे हिसाब से जा सकता है, 60 के 60 सीट है, 60 सीट पे इनका नाम आ रहा है, 76.88 इनका परसेंटेज है। यहां तक आपकी कैटेगरी 22 क्या जाएगी, मेरिट की लिस्ट जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसटी में। एसटी में जो वैकेंसी है वो 40 है, सॉरी 80 वैकेंसी है। दिव्या तक कैंडिडेट, दिव्या तक इनका नाम जाएगा, 74.82 परसेंटेज है इनका। और जब यदि बात करूं मेरिट लिस्ट में तो 676 तक जाएगा, ठीक है। इतना परसेंटेज जाएगा। मेरिट मैंने बता दिया मेरिट कितने तक जाएगा, ठीक है। परसेंटेज मैंने बता दिया, परसेंटेज 74.82 जाने वाला है, ठीक है। तो इससे नीचे नहीं जाएगा।
साढ़े सात सौ तक आके रुक जाएगा। इसके बाद बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा एससी कैंडिडेट का, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स और भी नीचे 2000 तक जाएगा ही सही, वो डेफिनेटली ही जाएगा, ठीक है। जब सिलेक्शन होगा मैं ये चीजें आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बता दूंगा कि जो हमने बताया था वही चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिली हुई है, ठीक है। तो देखो सारा मैंने बता दिया आपको कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट कीजिए, हाँ ठीक है। आपके सारे डाउट्स को क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीजें आने वाली है 24 तारीख को, ठीक है। 24 तारीख को क्या होगा, आपका चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप चॉइस फिलिंग किसी एक्सपर्ट से करवाएं, क्योंकि आपकी जो चॉइस फिलिंग होनी है उसमें वेरियस और बहुत ज्यादा कॉलेजेस को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन से कॉलेजेस को प्रायोरिटी वाइज पर रखना है वो आपको पता होना चाहिए, और जिससे आप चॉइस फिलिंग करवा रहे हो उसको पता होना चाहिए। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी जो चॉइस फिलिंग हो बिल्कुल एक्यूरेट हो, वो भी एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा, तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग को घर बैठे ही करवा सकते हो। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ओनली एक फोन कॉल करना है और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो घर बैठे ही नर्सिंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। अब बात यह है कि सर हमें चॉइस फिलिंग करते समय कौन से कॉलेजेस को रखना है, ठीक। तो कल मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा एमएससी के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से प्राइवेट और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेजेस कौन से है प्राइवेट, जहां पे आपको एडमिशन लेने के बाद किसी भी चीज का कोई टेंशन नहीं लेना, आईएनसी अप्रूव है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं है, सीबीआई जांच में या अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है, सारी तमाम चीजों की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। जब तक के लिए बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे, और इस वीडियो को लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरे को काफी मेहनत लगा हुआ है, सारा स्टेट निकाला है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।